थीम को इंस्टॉल करेंगे, दूसरे नंबर पे हम अपनी वेबसाइट के अंदर मेन्यू बनाएंगे, हेडर बनाएंगे, और तीसरे नंबर पे हम अपनी वेबसाइट का फुटर क्रिएट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। आज की क्लास में हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के नेक्स्ट जो टास्क हैं वो परफॉर्म करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरह हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन परफॉर्म करते हैं और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, हमने वो देखी। मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू आपको दे दूं कि हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट चीज़ें थी, जैम्प का सर्वर इंस्टॉल किया। जैम्प के सर्वर के बाद हमने वर्डप्रेस का फोल्डर डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद हमने उसको अपने जैम्प के सर्वर में जाके htdocs के फोल्डर के अंदर रखा। हमने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट किया। डेटाबेस के कनेक्शन को क्रिएट करके अपनी पहली वेबसाइट की इंस्टॉलेशन कंप्लीट की थी। तो कल तक की वीडियो में जो हमने टास्क परफॉर्म किया था, उस टास्क को हम कहते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो नॉर्मली आप फाइवर, अपवर्क या guru.com पे जाकर फाइवर इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ये जितना टास्क हमने पिछली वीडियो में किया था, ये टास्क हम इस टास्क की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि फाइवर पे या अपवर्क पे जाके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड करें। तो आप अगर फाइवर पे जाते हैं तो $5 या $10 की गिग बनाएं जिसमें आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करें। तो ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करके आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। आज की अपनी इस क्लास में हमने जो टास्क परफॉर्म करने हैं, तो हमारा पहला टास्क है थीम इंस्टॉलेशन। सबसे पहले हम थीम को इंस्टॉल करेंगे, दूसरे नंबर पे हम अपनी वेबसाइट के अंदर मेन्यू बनाएंगे, हेडर बनाएंगे, और तीसरे नंबर पे हम अपनी वेबसाइट का फुटर क्रिएट करेंगे। ये तीन चीज़ें आज की अपनी इस क्लास में हम क्लियर करेंगे और हम ये सीखेंगे कि किस तरह थीम्स को इंस्टॉल किया जाता है और उसमें अपने वेबसाइट में हेडर और फुटर, ये दोनों चीज़ें किस तरह ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्डप्रेस की वेबसाइट में अहम चीज़ें जो होती हैं वो होता है सबसे पहले थीम के बाद प्लगइन्स आते हैं, और ये दो मेन चीज़ें होती हैं जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट को लेके चलती हैं। तो आज की क्लास में हमने थीम, मुख्तलिफ किस्म के थीम होते हैं, हम उनको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके उसको अपने वेबसाइट के अंदर एक्टिवेट करते हैं, फिर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी करते हैं अपनी वेबसाइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि अगर आप फाइवर, अपवर्क पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह के पिछली वीडियो लिंक थी, उस वीडियो के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और जब हम थीम की कस्टमाइजेशन करेंगे तो आप उस वीडियो के बाद वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। इस तरह आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह आप ये सर्विस को सीख के, इस पे मास्टर करके किस तरह आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, ये इस चीज़ पे फोकस करेगी कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट में हेडर और फुटर ऐड करते हैं। हेडर जो भी हमारी वेबसाइट के टॉप पे नज़र आ रहा होता है उसे हम हेडर कहते हैं। वेबसाइट के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे जो चीज़ नज़र आती है उसे हम फुटर कहते हैं। आइए तो अपने प्रैक्टिकल सेशन की जानब जाते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर थीम किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, हेडर किस तरह बनाया जाता है और फुटर किस तरह बनाया जाता है। तो जी हाँ, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा जब भी आपने लोकल सर्वर पे आप काम कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने सर्वर को स्टार्ट करना है। सर्वर रनिंग में होगा तो फिर ही हम लोकल होस्ट की किसी भी फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लोकल सी ड्राइव में जा रहा हूँ। यहाँ पे हम जैम्प के फोल्डर को ओपन कर लेंगे और सबसे नीचे आके जैम्प कंट्रोल पैनल को रन कर लेंगे। जैसे मैंने इसके ऊपर
डबल क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पैनल आ गया है और इस पैनल को सिंपली हम अपाची को स्टार्ट करेंगे, MySQL को स्टार्ट करेंगे। इन दोनों को स्टार्ट कर लिया, हमारा कंट्रोल पैनल का काम खत्म हो गया। सर्वर स्टार्ट होने के बाद सिंपली हम ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे localhost/webtech और इंटर कर देंगे। इंटर प्रेस करने से हम अपनी उस वेबसाइट में चले जाएंगे जो हमने बनाई थी पिछली क्लास में। अच्छा, यहाँ पे हमें ये वेबसाइट शो हो रही है, तो हम जब इसके डैशबोर्ड में जाना है उसके जाने के लिए wp-admin, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और हम उस यूज़र नेम और पासवर्ड पे चले जाएंगे जो हमने रखा था। तो हमने इसका यूज़र नेम भी एडमिन रखा था और पासवर्ड भी एडमिन रखा था। मैं इसको रिमेंबर कर रहा हूँ और लॉगिन कर रहा हूँ। तो अब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाएंगे। यहाँ पे आके आज का हमारा जो टास्क था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। आज हम सबसे पहले थीम को इंस्टॉल करना सीखेंगे और अपने वेबसाइट के पेज के ऊपर मेन्यू लगाएंगे, हेडर बनाएंगे और फुटर बनाएंगे। हेडर में जो भी चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे अपीयरेंस के पैनल में जाना है और थीम पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये 4 थीम ऑलरेडी मौजूद हैं। बेहतर तरीका ये होता है कि आपकी वेबसाइट में एक्स्ट्रा थीम्स ना पड़े हों, मैक्सिमम 1 या 2 थीम एक्स्ट्रा हो मैक्सिमम 1 या 2 थीम आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ज़्यादा थीम नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा थीम हैं उनको यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो हमारी वेबसाइट लाइट वेट रहेगी, ज़्यादा उसमें डाटा नहीं होगा। इस पर भी हम क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे। अच्छा, हमने जो वेबसाइट बनानी है उसके लिए जो थीम यूज़ करना है उसका नाम है ब्लॉक्सी। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पे सर्च करेंगे, मुख्तलिफ थीम आएंगे। यहाँ पे सर्च थीम में ब्लॉक्सी लिखेंगे और ब्लॉक्सी नाम के जितने भी थीम्स होंगे हमें यहाँ पे शो होंगे। बेसिकली ब्लॉक्सी नाम का एक ही थीम है, इसलिए हमें यहाँ पे एक ही थीम शो हो रहा है। तो इस थीम को हम अगर प्रीव्यू करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और अब ये थीम हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएगा। थीम ऐड करने के और भी तरीके हैं। सिंपली हम अपलोड थीम, यानी कि गूगल से जाएं, थीम को डाउनलोड करके अपने पास रख लें और अपलोड थीम में जाके उसको अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और दूसरी तरफ मिलते हैं। हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हमें 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक, हम यहाँ से लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं या इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि ये थीम हमारी वेबसाइट के ऊपर लग चुका है। अब हम इस थीम के ऊपर काम करेंगे। एक चीज़ आपने हमेशा नोट करनी है, जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं वो थीम हमें कुछ रिकमेंडेशन दे रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिकमेंडेशन पे अमल कर लेना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि इंस्टॉल ब्लॉक्सी कंपेनियन, तो हम इसको भी साथ में इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है। थीम को इंस्टॉल करने के बाद हम सिंपली अपीयरेंस में जाएंगे और थीम के अंदर नीचे कस्टमाइज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो थीम की कस्टमाइजेशन में हमें मुख्तलिफ ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि थीम हमें बता रहा है कि वेबसाइट की कौन सी जगह पे आप क्या चीज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। आज के ऑप्शन में हम हेडर को देखेंगे। हेडर और फुटर हमारा आज का टास्क है, तो सबसे पहले हम हेडर की तरफ जाते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि हम आज क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वर्डप्रेस का थीम इंस्टॉल किया। उसके बाद हम हेडर को देखेंगे। हेडर के बाद हम फुटर की तरफ जाएंगे। जैसे ही हमने हेडर पे क्लिक किया, एक तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ गए और नीचे यहाँ पे देखें हमारे पास 3 रोज आ गई हैं। ये 3 रो हमारी हेडर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, इन 3 रो में मुख्तलिफ आइटम्स रख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें लोगो है, यहाँ पे देखें मेन्यू है और सर्च बार है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट के सबसे ऊपर टॉप पे हमें नज़र आए अकाउंट, तो यहाँ से मैं अकाउंट वाले हिस्से को उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ। तो अभी देखें टॉप पे हमें सिंपली यहाँ से अकाउंट नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। और इसके नीचे ये जो मेन्यू है, मेन्यू में चाह रहा हूँ हमारा सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे साइड पे लोगो है, तो इसकी जगह मैं लोगो ही रख रहा हूँ और यहाँ पे सर्च बार को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पे एक बटन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और बटन को अगर मैं कस्टमाइज़ करना चाहूँ, यहाँ पे देखूँ तो बटन मैं
इस हिसाब से रखना चाह रहा हूँ। और बटन का नाम जो है मैं डाउनलोड नहीं रखना चाह रहा, क्योंकि हमारी ये स्किल्स की ट्रेनिंग की वेबसाइट है। तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग के हिसाब से साइन अप कर लेंगे का बटन रख लेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी नया यूज़र आए तो साइन अप करे। और यहाँ पे उसका यूआरएल रखेंगे। फिर हम यूआरएल नहीं रख ले तो हम यहाँ पे बटन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से साइज़ स्मॉल ही ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉप हिस्सा बन चुका है। हम इसी पे इत्तेफाक करेंगे। यहाँ पे देखें टॉप पे हमारे मेन्यू में सिर्फ सैम्पल पेज नज़र आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि मेन्यू पे कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं। एक तो हम मेन्यू का स्टाइल चेंज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखें सिलेक्ट मेन्यू, यहाँ पे कौन सा मेन्यू लगाना है। हमारे पास फिलहाल कोई और मेन्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेन्यू बना लेंगे। मैनेज योर मेन्यू आइटम इन दी मेन्यू स्क्रीन। तो हम मेन्यू की स्क्रीन में मेन्यू आइटम को चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद हम इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाके यहाँ पे मेन्यूज वाले आइटम में इसके मेन्यूज को चेंज करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेन्यू हैं। सबसे पहले हम एक नया मेन्यू बनाते हैं। यहाँ पे मेन्यू का नाम हम रखेंगे मेन मेन्यू का, हमने मेन पे लगाना है, तो इसका हमने मेन नेम रख के हम क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये मेन्यू हमारा क्रिएट हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना है कि इस मेन्यू में मुख्तलिफ आइटम्स ऐड करनी है। हमारे पास व्यू ऑल, होम का पेज है और सर्च है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, क्योंकि मेन्यू में हम पेजेस ऐड करते हैं, तो पहले हम अपनी वेबसाइट के पेजेस बना लेंगे। या पेजेस अगर हम नहीं बनाना चाह रहे तो हमारे पास सिंपल तरीका है कि हम कस्टम लिंक्स के जरिए भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम होम के पेज को ऐड कर लेते हैं मेन्यू में, ठीक है। तो अब हमारे पास होम का पेज ऐड हो गया है, ठीक है। अब हम इसके बाद कुछ लिंक्स ऐड करते हैं और इस लिंक में हमारे पास यूआरएल, हम अभी हमारे पास यूआरएल है नहीं, तो हम सिंपल है इसमें हैशटैग लिख लेंगे। होम के बाद हम कोर्सेज, इसको ऐड टू मेन्यू कर लेंगे। कोर्सेज के बाद हम अगला पेज, अगला जो हमारा मेन्यू का आइटम होगा वो कॉन्टैक्ट है, इसको ऐड कर लेंगे। और इसके बाद अबाउट है, तो अब हमारे पास ये चार चीज़ें हैं, ये हमारे मेन्यू में आ गई। सेव मेन्यू किया, अब दोबारा वहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाएंगे और वैसे तो हम यहाँ से मैनेज लोकेशन में या यहाँ पे हेडर मेन्यू में जाके इसको सेव मेन्यू कर सकते हैं। तो अब ये हमारा वहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर देना है। कस्टमाइज पे क्लिक करने से हम वही वापस आ चुके हैं। तो हम हेडर के ऊपर जाते हैं और हेडर में देखें हमारे पास मेन्यू में अभी ऑलरेडी ये चीज़ें लग गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगो लगाएंगे, ठीक है। लोगो हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट लोगो फाइल के ज़रिए हम अपलोड कर लेते हैं। हमारे पास कुछ लोगो पड़े होंगे, अगर तो मिल जाएगा वेब टैग का लोगो तो हम वो लगा लेंगे। तो सिंपली ये वाला लोगो लगाते हैं हम, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे लोगो लग चुका है। यहाँ पे देखें साइट टाइटल है, साइट टाइटल हम देखें लोगो के नीचे आ रहा है, तो हम ये नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और बाकी अब हमने क्या किया, सिंपली वेब टैग का लोगो है, यहाँ पे मेन्यू आइटम है और साइन अप का पेज है। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम फुटर को एक्सप्लेन करेंगे और कुछ यहाँ पे हेडर के स्टाइल्स और अपना होम पेज बनाना, ये दो चार चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे इसको पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने के बाद हम सिंपली इसी साइट को अगर यहाँ पे क्लोज करते हैं और अपने मेन डैशबोर्ड में चले जाते हैं। यहाँ से अगर आके हम राइट क्लिक करके अपने साइट को विजिट कर, आज की क्लास में हमने ये हेडर बनाना सीखा है। ऊपर हमने ये रखा है और नीचे ये। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो ऊपर हमने यूज़र रखा हुआ है ये हमें नहीं चाहिए। अगली क्लास में हम इसको रिमूव कर लेंगे और अपना ये मेन्यू हेडर जो है ये इस हिसाब से हमारा अरेंज हो जाएगा। कलर स्कीम को थोड़ा चेंज करेंगे, होम पेज को चेंज करेंगे और नीचे जो फुटर बनाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह हम वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट में थीम्स इंस्टॉल करते हैं। थीम के बाद हमने देखा किस तरह हेडर बनाते हैं और किस तरह फुटर बनाते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी।
आपने आज की क्लास में जो असाइनमेंट्स दी गई हैं उनको लाजमी सॉल्व करना है और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।